तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि दो खबरें देने जा रहा हूं, दोनों भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय दिखाई दे रही है, इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो इंजन को लेकर डील हो रही है उसको लेकर क्या नई चीज निकल कर आई है और राफेल एम को लेकर क्या नया अपडेट निकल कर आया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS-6 इंजन को लेकर भारत के साथ इस समय डील हुई है और बताया जा रहा है कि HAL की जो बेंगलोर डिवीजन है उसके साथ इस समझौते को लेकर पूरी तरह से बातचीत हो चुकी है। यानी जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में जो भी समझौते होने थे वो पूरे किए जा चुके हैं। एक आखिरी प्रोटोकॉल बाकी है जिसके तहत अमेरिकन गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, उसके बाद इन इंजन का निर्माण कार्य भारत में शुरू हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दो बड़ी समस्याएं जाने वाली है। एक तो ये कि जब आप इंजन मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू करेंगे इसके लिए आपको एक हाईटेक फैसिलिटी की अनिवार्यता होगी। इसके अलावा हम जानते हैं कि इसमें TOT का प्रावधान रखा गया है, यानी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा जनरल इलेक्ट्रिक भारत को। इसको अवशोषित करने के लिए हमारे इंजीनियर्स को इस लायक बनाना पड़ेगा पहले, यानी हमारे इंजीनियर्स अमेरिका की टेक्नोलॉजी को समझ लें, उसके बाद उससे एक्वायर कर लें, एब्जॉर्व कर लें। इसके लिए हमारे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ने वाली है और हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग का काम है ये जनरल इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी होगी, यानी जनरल इलेक्ट्रिक ही भारतीय इंजीनियर्स की एक टीम को इसके लिए प्रशिक्षित करेगा। इसके अलावा इंजन मैन्युफैक्चरिंग में जिन कल पुर्जों की आवश्यकता होगी उन्हें चूंकि भारत में बनाया जाना है, इस वजह से इसकी जिम्मेदारी भी जनरल इलेक्ट्रिक की रहेगी। यानी भारत को इस लायक बनाया जाएगा ताकि इनके सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किए जा सकें। इसके अलावा बताया जा रहा है कि HAL जिम्मेदार होगा भारतीय एयरफोर्स को इन हाउस MRO और ओवरऑल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अतिरिक्त जब कोई बड़ा काम इंजन के लिए किया जाएगा या जब इसकी ट्रेनिंग की जाएगी या फिर इंजन के बन जाने के बाद इसके सर्टिफिकेशन का काम आएगा, इसके लिए प्रभारी होगा जनरल इलेक्ट्रिक और इसके लिए जो भी उपकरण चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी भी जनरल इलेक्ट्रिक की होने वाली है। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि HAL भारत के अंदर बेंगलोर और कोरबा फैसिलिटी यहाँ पर इन इंजन के लिए MRO और ओवरऑल फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने जा रहा है। इसके अतिरिक्त समय समय पर जो इसका मेंटेनेंस होगा या फिर इन इंजन्स की जो जांच वगैरह होगी उसके लिए एयरफोर्स के बेस लेवल स्क्वाड्रन को प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी इंडियन एयरफोर्स की एक टीम ली जाएगी, उसे भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो मेंटेनेंस और इसकी ट्रेनिंग को लेकर सारी कुछ चीजों का देखरेख कर सके। तो कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर डेवलप किया जा रहा है जिसके लिए प्रभारी HAL होगा और इन सब कामों को करवाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी रहेगी। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं जो आ रही है राफेल एम को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में नेवल फाइटर जेट खरीदे जाने, जिसमें अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम प्रतियोगी थे। लेकिन जो बीच में खबरें निकल कर आई ये क्लियर हो चुका है कि राफेल एम भारत खरीदने जा रहा है और इसकी डील संभवतः मार्च मंथ में होगी जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की विजिट पर आएंगे। लेकिन इससे पहले बताया जा रहा है कि जो इसी महीने एरो इंडिया होने जा रहा है इसमें डसॉल्ट एविएशन राफेल एम को भी लाने जा रही है। जी हाँ, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दूसरी बार राफेल एम भारत आने वाला है। एक बार तब जब INS हंसा पर इनको लेकर ट्रायल्स वगैरह चले थे, F-18 सुपर हॉर्नेट भी आया था, उसके अलावा राफेल एम भी आया था और अब जब एरो इंडिया होने जा रहा है इसी महीने, इस दौरान भी डसॉल्ट एविएशन राफेल एम का F3R वेरिएंट भारत ला रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लगभग मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि जो मीडिया खबरें आई थी, जो फ्रांसीसी मीडिया की तरफ से बताया गया था कि भारत की नौसेना ने राफेल एम को फाइनली चुन लिया है, तो उस तरह की खबरों को काफी ज्यादा पुष्टि यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो इन दोनों खबरों को लेकर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।